हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश है, सुरक्षित है। एंड चलिए आज शुरू करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज आइसोमेट्रिक व्यू। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। एंड इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेके ये वाला मॉड्यूल भी देख लेंगे कि हमें कोई भी ड्राइंग अगर दी गई है तो उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाना है। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि सारे व्यूज कैसे होते हैं, एक्चुअली सारे व्यूज का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो भी व्यूज होते हैं ना दोस्तों, वो दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइडेड है। एक है आपका ऑर्थोग्राफिक, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज ये मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, आप जाके वो वाले वीडियोस देख ले एंड लेट अस नो अगर आपको उसमें कोई डाउट है। एंड दूसरा है पिक्टोरियल। अभी पिक्टोरियल में क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक में होता क्या है? ऑर्थोग्राफिक में हमें सारे व्यूज पता चलते हैं, उसका फ्रंट व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है। एंड पिक्टोरियल में हमें क्या पता चलता है, उसका 3D व्यू पता चलता है। कैसा व्यू पता चलता है दोस्तों? 3D व्यू। अब इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका आइसोमेट्रिक, दूसरा है आपका एक्सोनोमेट्रिक, अब ये दोनों की खासियत क्या है, ये एक्सोनोमेट्रिक का पार्ट ही आपका आइसोमेट्रिक हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि यहाँ पे जो भी डिविजन है वो स्टार्ट ही होता है एक्सोनोमेट्रिक से, तो कोई गलत बात नहीं बोलूंगी मैं। देन ये आ जाएगा आपका ऑब्लिक एंड आ जाएगा आपका पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव वो वाला ड्राइंग होता है, आपने देखो अपने ड्राइंग क्लासेस में ड्रॉ किए होंगे। ऐसा एक पिक्चर होगा, वहां पे आपको ऐसा बेडरूम का फोटो बनाना है तो आपने ऐसे करके, या आपकी फ्रंट दीवार हो गई, आपकी साइड की दीवार हो गई, या इस दीवार पे आपके पास खिड़की है एंड ये आपका साइड का दीवार हो गया, देन ये दीवार के पास आपके पास खिड़की है, तो ये आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो जाता है। एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग में बहुत सारे पार्ट्स है, उसमें से एक है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक ही हमें स्टडी करना है। आइसोमेट्रिक क्यों करना है? आइसो मतलब सेम, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट पे खिलवाड़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें मेजरमेंट्स को रिड्यूस करना पड़ता है। बाकी सब में एक्सोनोमेट्रिक में मेजरमेंट से खिलवाड़ नहीं करते हैं, जो भी मेजरमेंट रहता है हम उसको वही ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक के बारे में और जानने के लिए। तो ये था जनरल एक्सप्लेनेशन। अब एक्चुअल अपने को करना क्या है इस व्यू में, दैट इज तीन चीजें। इसमें है ना, जो भी एक्सिस होता है ना आपका, ये एक्स वाई जेड एक्सिस, इन सब का जो बीच में एंगल का डिफरेंस होता है ना गाइस, ये जो एंगल बीच में होता है ना इनके तीनों एक्सिस के, दैट इज 120 डिग्री। कितना होता है गाइस? 120 डिग्री का इनके बीच में एंगल होता है। ठीक है, और हम ये वाले एंगल्स के साथ ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कॉलेजेस में आपको ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ाई होगी, बट हम यहाँ पे यूट्यूब पे क्या करने आते हैं, हमारे शॉर्टकट्स और इजी ट्रिक्स सीखने। तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से करेंगे एंड फटाफट कोशिश करेंगे कि जो भी चीजें हैं वो फटाफट कंप्लीट हो जाए एंड उसके साथ प्रोसीड करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये शार्पनर ले लो। ये शार्पनर का शेप क्या है गाइस? क्यूबॉइड शेप है। ये इसका हाइट हो गया, ये इसकी लंबाई हो गई जो लेंथ है, एंड ये इसका ब्रेड्थ हो गया, राइट। तो ये जो लेंथ विड्थ और हाइट को अगर मैं ऐसा 3D में बनाऊं तो कैसे बनेगा? थोड़ा सा अगर मैं इसको कोशिश करूं बनाने की, हाइट बना लिया, ब्रेड्थ बना लिया, लेंथ बना लिया, फिर यही लेंथ को ऊपर बना दिया सेम, यही हाइट बना दी यहाँ पे, फिर ये हाइट यहाँ पे बना दी, फिर ये यहाँ पे ब्रेड्थ बना दिया, देन इसको फिर यहाँ से प्रोट्रूड कर दिया एंड ये बन गया हमारा क्यूबॉइड, राइट। तो ये जो क्यूबॉइड हमने शेप यहाँ पे बनाया है, इसमें आपको आपका लेंथ भी दिख जा रहा है, ब्रेड्थ भी दिख जा रहा है, हाइट भी दिख जा रहा है। तो यही चीज को अगर हम एक प्रॉपर एंगुलर मेजरमेंट के साथ बनाए पेपर में, तो उसी को कहा जाता है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। अब ये एंगल का मेजरमेंट क्या लिया जाता है गाइस? तो एक सबसे पहले हम फेंट लाइन बनाएंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक का ड्रॉ करने का प्रोसीजर सुन लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेंट लाइन बनानी है, एक पॉइंट कंसिडर करना है। वो पॉइंट कंसिडर करने के बाद आपको वहां पे अपना प्रोट्रैक्टर रखना है। प्रोट्रैक्टर रखने के बाद आपको क्या बनाना होगा? दो एंगल, एक 0 से 30 यहां पर, और फिर एक यहां से 0 से 30, एंड ये 0 से 30, 0 से 30, एंड जो आपका थर्ड एंगल रहेगा दैट विल बी 90। ठीक है, तो यहां पे जब आप ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपको आपका
एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा एंड ये फ्रेमवर्क के अंदर आपको आपका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना होगा, ठीक है। सो दिस वाज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट आइसोमेट्रिक व्यू, होता क्या है, किस तरह रहता है। तो इसके ऊपर चलो थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन किया है मैंने, वो आपको दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब ऑफ साइड 40 mm। 40 mm का एक क्यूब बनाना है आपको, उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो किस तरह बनाना है गाइस, शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आप बनाएंगे एक फेंट लाइन, फेंट लाइन, एंड यहाँ पर आपको यूज होने वाला है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड, दैट इज रोलर स्केल। रोलर स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस, सो आई होप आप सब रोलर स्केल के साथ ही काम करना शुरू करें। तो अपना एकदम फेंट पेंसिल ले लें, एच पेंसिल या 2H ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2H ले लिया है जो बहुत फेंट होता है, एंड फेंट हाथों से ही ड्रॉ करूंगी। सो गोइंग लाइक दिस। फिर यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट अज्यूम करने के बाद जस्ट लेट अस कीप दिस प्रोट्रैक्टर हियर। प्रोट्रैक्टर में थोड़ा जूम कर देती हूँ ये वाले पोर्शन में। तो ये हमने जूम कर दिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी फेंट लाइन मैंने यहाँ बनाई और ये मेरा यहाँ पे हमने डॉट अज्यूम करा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोट्रैक्टर रख देंगे डॉट के पॉइंट पे, डॉट पे आई मीन, एंड देन ये पॉइंट पे रखने के बाद 3 एंगल मार्क करना है, यहाँ से 30, इस साइड से 30 एंड यहाँ से 90, ठीक है। एंड ये तीनों पॉइंट मार्क करने के बाद आपको इनको ज्वाइन कर देना है। पेंट हाथों से और एकदम ऊपर। ध्यान रखना है यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री का भी गड़बड़ होगा आपकी ड्राइंग में, मेजरमेंट्स गलत आएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने बना दिया तीनों एक्सेस, फाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों एक्सेस के बीच में 120 का डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर ये जो वर्टिकल एक्सेस को मैं नीचे ले लूंगी तो वहां पर भी वो 120 का डिस्टेंस रहेगा, डिग्री 120 डिग्री का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, क्यूब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितना हाइट होगा क्यूब का, क्यूब यानी कि पूरा साइड सेम रहने वाला है, तो यहाँ पे 40 mm का बनाना है। तो 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर, तो 4 डिविजन ले लें। सबसे पहले 4 डिविजन की हाइट बना लें आप, कौन से, ये 90 डिग्री वाले पे, 1 2 3 4। मैंने पेंसिल चेंज कर दिया डार्क दिखने के लिए, फाइन। तो ये यहाँ पे आपने बना ली। अब इसकी विड्थ बना दें, इसको यहाँ रखें और आप इनकी विड्थ बना दें। 1 mm भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे करें। ये आपने यहाँ कर दिया। देन आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है। अब ये आपका बन गया, अभी ऐसे 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 एंड ऊपर से ऐसे कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। बस वही लॉजिक के साथ ये प्रोजेक्शन जो यहाँ पे आपने लिया है, इसी को पैरेलल एक लाइन बनानी है जो 4 की हाइट पे हो, 1 2 3 4। सेम यहाँ पे इसी को पैरेलल एक लाइन बनानी है जो 4 की हाइट पे हो। अब यहाँ पे 4 नहीं मिला तो सबसे पहले फेंट बना देती हूँ मैं लाइन, एंड देन 4 ले लेती हूँ इसी लाइन पर, 1 2 3 4, ठीक है। देन क्या करना है, ये नीचे से पैरेलल लेके जाके यहाँ पे से ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ से नीचे से पैरेलल लेके जाके इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है। देन आपको क्या करना है, फिर से ये जो आपने यहाँ से पैरेलल लिया है, यहाँ से पैरेलल लेके जाके ये वर्टिकल तक ज्वाइन कर देना है, एंड जो आपने यहाँ से पैरेलल लिया है यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। अब ये तो हो गया पैरेलल पैरेलल लेकर बनाया हुआ डायग्राम।
जहाँ पे मैंने सारी रोलर स्केल से पैरेलल चीजें अज्यूम कर करके ड्रॉ की है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30 डिग्री, यहाँ पर भी ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम बना वो बन चुका है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में क्या इंपॉर्टेंस है गाइस, हम लोग कोई भी यहाँ पे डायमेंशन का ऊपर नीचे नहीं करते हैं, एकदम एक्यूरेट डायमेंशंस लेके काम करते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक्यूरेट डायमेंशन नहीं लेते हैं, कहीं कहीं हम लोग उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना पड़ता है। अब ये हो गया आपको पूरा रोलर स्केल से बना हुआ डायग्राम, रोलर स्केल से हमने पैरेलल ले लेके बनाया। अब अगर आपको मेजरमेंट के साथ बनाना है तो मैं वो भी बता देती हूँ कि आप मेजरमेंट के साथ कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा लाइंस बनाई इसको मैं मिटा देती हूँ। सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले एक फेंट लाइन बनाएंगे, फिर एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। वेट, पॉइंट मैंने ज्यादा ही दबा के नीचे ले लिया, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं ऑटो मोड कर दूं, यस डन। एंड यहां से अब मुझे 3 एक्सेस लेना है, ये पॉइंट्स है, इसको यहाँ पे रखेंगे। एक 90 होगा, एक 30 होगा, एंड एक यहाँ से 30 होगा। ठीक है, ले लिया आपने। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, एकदम प्रॉपर एक्यूरेसी पे ज्वाइन करो। यहाँ पे किया, यहाँ से ज्वाइन करा, एंड यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब साइड कितना था 40 mm, तो 40 40 40 तीनों साइड ले लो। यहाँ से 4 डिविजन की डार्क लाइन बना दो, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यस। फिर यहाँ से 4 डिविजन की डार्क लाइन बना दो, ये 4 है, एक बार चेक कर लो, हाँ। यहाँ से 4 डिविजन्स कर लो। हम क्या करेगा, इस मेजरमेंट के साथ खेल रहे कि सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट, कोई भी पैरेलल चीजें नहीं करेंगे। एंड यहाँ से ये 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर भी एक ऐसा, मतलब जैसा यहाँ पे से नीचे बना है, मुझे यहाँ पे भी 4 चाहिए। बट मैं ये कैसे पता लगाऊंगी कि यहाँ पे जो लाइन आएगी वो कितने डिग्री पर आएगी। तो वो जो डिग्री होने वाला है ना गाइस, यहाँ पे कोई भी वर्टिकल और ऐसा स्लैंटिंग लाइन में जो भी डिग्री रहेगी वो हमेशा 120 ही रहेगी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, 2 तरीका है। या तो मैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है और 3 डिविजन लिए हैं, वैसे ही मैं ऐसे ऊपर जाके एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करती हूँ जहां पे ये वाला पॉइंट खत्म हो रहा है। एंड यहाँ पे अगेन मैं 2 एंगल प्लॉट करती हूँ, यहां से 30 एंड यहां से 30। दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन गाइस, कि आपका फिगर और एक्यूरेट बन सके। ऐसा कंपलसरी नहीं है आप इसको एग्जाम में ऐसे ही बनाने जाओ, आप रोलर स्केल वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, फिर इसको मैंने यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल है, ये जो भी फेंट लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल, इसको इरेज कर देनी है। इसका यूज तो हो गया। एंड अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे डार्क लाइंस बनाई वैसे यहाँ पर भी 4 डिविजन पे बनानी है। यहाँ पे भी इस तरह डार्क करनी है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ये देखो, अगर मैं ऐसे लेके जाऊं पैरेलल तो भी ये इसी पॉइंट पे आ रहे, ये रहे। एंड ये यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, बन गया कि नहीं बन गया, ये दोनों साइड की तरह, ये दोनों साइड की तरह यहाँ पे बना कि नहीं बना गाइस, और एकदम एक्यूरेट है। यहाँ पे तो चलो पैरेलल लेते तो थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाता है, बट यहाँ पे होने का चांस ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये चलो ये भी मेजर कर लेते हैं, देखो आपके सामने 0 से लेकर 4 एकदम एक्यूरेट आता है। तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है। एक्यूरेसी पे ध्यान दे दो, टाइम नहीं है रोलर स्केल भी चल जाएगा।
देन आपको क्या करना है, अब यहाँ से ये पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो बस कट कर दो, यहाँ से ज्वाइन कर दो एंड देन यहाँ से ले लो 4। ये रहा 4 आपका, है ना। बन गया कि नहीं बन गया, हो गया आपका डायग्राम एकदम सिंपल तरीके से, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आई नहीं। बट नीट कौन सा दिखता है हमारा, ये रोलर स्केल वाला। एंड ऐसा थोड़ा सा ज्यादा पेंसिल वर्क कहाँ दिख रहा है आपको, इस वाले डायग्राम में, है ना। सो इस तरह आप अपना आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, ध्यान से देख लो। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 50 mm। अभी एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर कितना है गाइस, 50 mm है। तो क्या आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन पता है सिलेंडर का, कि वो सोया हुआ है या खड़ा हुआ है? नहीं, आपको वो ओरिएंटेशन नहीं पता। तो हमें यहाँ पर दोनों तरीके से बनाना होगा सिलेंडर का डायमेंशन। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि हम बनाते कैसे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम तरीका, एक फेंट लाइन बनानी है एंड यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करना है। हम यहाँ पे कैसे बनाने वाले सिलेंडर गाइस, हम यहाँ पे सिलेंडर बनाएंगे ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में हम सिलेंडर बनाएंगे ऐसे सोया हुआ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना लिया है। अब ये पॉइंट पे क्या करना है, हमें 3 एंगल लेना है। कौन कौन से एंगल रहते हैं आपके, एकदम ऐसे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। 30, 90, 30, ये 3 एंगल्स रहते हैं, राइट। अब ये 3 एंगल्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। सिलेंडर बनाने का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, क्योंकि इसमें एक ओवल शेप आ जाता है, तो वो ओवल शेप आपको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट लेक्चर में ही आप एकदम सब चीज से रूबरू हो जाओ, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने बना लिए 3 एंगल। अब आपको कितना डायमीटर बनाना है, 50 mm। अब ये सिलेंडर है, अभी कैसे क्यूब बनाया, तो क्यूब में तो ऐसा पूरा कवर अप हो गया। सिलेंडर में तो ऐसे एक ऊपर ऐसे एक सर्कल आएगा, राइट। ऊपर एक ऐसा सर्कल आएगा, नीचे भी एक ऐसा सर्कल आएगा। तो वो सब बनाने से पहले आपको क्या बनाना है, जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है आपको, डायमीटर 50 mm, हाइट भी मान लेते हैं 50 ही है, ठीक है। तो जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है उसको पहले उस शेप का एक क्यूबॉइड बना दो या क्यूब बना दो, जो भी बनेगा। तो हाइट 50 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ऐसा फेंट लाइन लिया, थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पर भी हाइट 50 का फेंट लाइन ले लो, 1 2 3 4 5। सेम पीछे जाके भी इधर से ले लो 50 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 50-50 का ले लिया है, आई गेस, यस। हाँ, एंड नीचे भी आपका ये कितना होना चाहिए गाइस, 50-50 होना चाहिए। तो हाइट ये सब लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी 50-50 को ऊपर से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया, अगेन यहाँ पे 50 पे ज्वाइन कर दे। ज्वाइन कर दिया आपने, सेम यहाँ पे अभी इसको ऊपर ले लो यहाँ से, ये थोड़ा सा और ऊपर चाहिए। क्यों कर रहे हैं आपको समझ जाएगा थोड़ी देर में। एज यूजुअल रोलर स्केल का इस्तेमाल, ये इजी पड़ता है ना इसके लिए, ठीक है। ये आपने कर दिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले फोकस करते हैं कि कहीं भी अगर मुझे सर्कल जैसा शेप बनाना है, सर्कल जैसा शेप कंस्ट्रक्ट करना है, तो मुझे करना क्या होगा। तो सबसे पहला जो आपको टास्क है वो करना रहेगा कि आपको सर्कल कहाँ बनाना है, वहां पे आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर ले या स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर ले, नॉट रेक्टेंगल, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर ले। मतलब क्योंकि सर्कल कैसे बनाएंगे आप, ऐसा एक सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर रहेगा, उसके अंदर एक सर्कल रहेगा। तो वैसे आप एक रेक्टेंगल स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लें, देन आप उसके साइड्स के मिड पॉइंट निकाल लें, दो साइड के। जैसे ये यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, ये यहाँ पे 5 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2.5, ठीक है। एंड देन इनको ज्वाइन कर लें यहाँ से। ज्वाइन कर लिया, या तो आप या इस साइड मिड पॉइंट ले लो या इस साइड, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके।
देन आप ये लॉन्ग वाला डायगनल बना लें, जो सबसे लंबा डायगनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायगनल हो जाएगा सबसे लंबा। अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है गाइस। अपना ये ले लें कंपास, कंपास में एडजस्ट कर ले हिसाब से अपनी पेंसिल को। कंपास में आप अपना ये पॉइंट जो रहता है आपका नीडल पॉइंट, उसको यहां रखो एंड ये वाला जो डिस्टेंस है, जो ये वाला डिस्टेंस है, उसको अपने कंपास में ले लो। ठीक है, ले लिया आप सबने। एंड देन इसका एक कंपास में लेने के बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे आपका कर्व कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। सेम आपको क्या करना है जानते हैं, सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रखो एंड यहाँ पे करो। ये वाला पॉइंट मिस आउट नहीं करना है, इतना ही डायमेंशन लेना है। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया, वो बाद में सॉर्ट हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट लेके यहाँ पे रख के ऐसे एक आर्क बना लेनी है। हो गया जॉइन वो ऊपर। ये वाला पॉइंट लेके यहाँ पे रख के एक ऐसे आर्क बना लेनी है। ठीक है, एंड जहाँ पे ऐसा कभी कभी थोड़ा सा इशू आ जाता है ना, वहां पे आप अपना फ्रेंच कर्व लेके इसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो कंपास का ही हेल्प लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ऊपर वाला सर्कल बन चुका है। सेम जैसे आपने यहाँ पे किया वैसे ही आपको नीचे भी करना पड़ेगा। तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप बनाएंगे एक रेक्ट स्क्वायर 50-50 mm डायमीटर है, तो 50-50 mm साइड वाला स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 50 है, ये वाला 50 है। अब यहां से 50 कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये यहाँ पे ही ज्वाइन हो जाएगा। एंड एक यहाँ पे आपको 50 कंसिडर करना है, तो ये तो नीचे ही बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा वर्टिकल लाइन मिटा देते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी बनी रहे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम अगेन साइड्स लेने हैं। देन यहाँ पे सेम साइड का सेंटर पॉइंट लेना है। आप चाहिए तो आप चारों साइड का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चारों साइड का लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम पूरा स्टेप देखेंगे, सेकेंड लेक्चर में हमें जो इजी पड़ता है वो मेथड से जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप चारों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर सकते हो उनके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ। एंड देन ये ज्वाइन करने के बाद सेम लॉन्ग वाला डायगोनल बना लें। बना लिया। देन आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने कहा था सेम, यहां से आपको कंसिडर करना है, ये वाले पॉइंट पे रखो। देन ये वाला डिस्टेंस ले लो एंड ऐसे ज्वाइन कर दो। सेम ये वाले पॉइंट पे रखो, ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, देन आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट करना है, तो इसके लिए आपको ये वाला डिस्टेंस लेना होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दो। हो गया, कंस्ट्रक्शन आपका पूरा क्लियर हो गया। ये कि कैसे हमने ज्वाइन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट में थोड़ा गड़बड़ी करी है, बट कोई बात नहीं, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जितना एक्यूरेसी के साथ काम करोगे उतना बेटर है। इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, एंड देन आपको यहाँ पे ऊपर का भी ये मिल गया है सर्कुलर शेप, नीचे का भी। एंड देन इसके एंड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दे। जब आप एंड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो आपको आपका मिल जाएगा सिलेंडर। अंदर वाला ये जो सर्कल है वो आपको दिखेगा नहीं, तो इसको आप कर दो यहाँ पे डॉटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको डॉटेड कर दिया, दिखेगा नहीं। और आपको तो उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आइसोमेट्रिक व्यू में सिर्फ वही पार्ट दिखाना रहता है जो हमें दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है उसको हमें वैसे ही छोड़ देना है। तो ये वाला पार्ट आप इरेज कर दो तो भी फाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आई जस्ट होप आपको समझ में आ गया हो सर्कल का कैसे बनाना है। एंड इसके लिए जैसे आपको समझ जाता है कि भाई पीछे का पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप आधा सर्कल बना के भी उसको कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। ठीक है,
तो ये बन गया आपका वर्टिकल सिलेंडर। ये सर्कल बनाने में थोड़ा सा इशू आने ही वाला है। सो आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम हॉरिजेंटल सिलेंडर बनाएंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड बाय, टेक केयर।